जयपुर के एक व्यापारी को दीपावली पर बिक्री के लिए पोस्टर लगाना भारी पड़ चुका है। पोस्टर पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए उसे धमकी दी जा रही है कि 10 दिन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। राजधानी जयपुर में रहने वाले एक व्यापारी को बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगाना भारी पड़ गया। इस पोस्टर को लगाने के बाद व्यापारी और उसके साथी व्यापारी को देश विदेश से जान से मारने की धमकियां आने लगी, जिसके बाद ये मामला बजाज नगर थाने तक पहुंचा। जी हाँ, जयपुर के व्यापारी रजत परनामी इन दिनों डर की साए में जीने को मजबूर है। दरअसल उन्हें पाकिस्तान, कुवैत और मालदीव जैसे देशों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं कि 10 दिन में गोली मार दी जाएगी। उन्हें कहा जा रहा है कि बच सको तो बच लो। मैं रजत, हमने 29 तारीख को एक बैनर लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, और दिवाली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दिवाली बना सके। उसको लेके हमको पूरे देश से हज़ारों कॉल आए, लेकिन विदेशों से भी हमको कई धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। गोली मारने की धमकी दी जा रही है कि 10 दिन के अंदर आपको गोली मार दी जाएगी, बच सकते हो तो बच जाओ। कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव से भी हमको कई कॉल आए हैं, धमकी भरे कॉल। आपको बता दें कि रजत और एक अन्य दुकानदार ने दीपावली के मौके पर पोस्टर लगाए जो इनके लिए अब परेशानी का सबब बन गए हैं। दरअसल इन पोस्टर पर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई थी, साथ ही खरीदारी के बारे में भी लिखा गया था। पोस्टर में एक नारा लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे। इन पोस्टर के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें देश के साथ ही विदेश से भी धमकी भरे कॉल आने लगे। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि उनके मोबाइल नंबर पर धमकी भरे मैसेज भी आए हैं। बजाज नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला है जयपुर में बजाज नगर थाना इलाके में आदर्श बाजार का। यहाँ रहने वाले रजत परनामी और उसके व्यापारी ने दीपावली पर कुछ पोस्टर लगाए थे जिन पर लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। साथ में लिखा था दीपावली पर खरीदारी उनसे करें जिनसे आपकी खरीदारी की वजह से दीपावली मनाई जा सके। और इसके बाद ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इन पर लिखे मोबाइल नंबरों के आधार पर लोगों ने बाहरी देशों में बैठ करके इन व्यापारियों को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें झुंझुनू सीट भी शामिल है, जिस पर मुकाबला रोचक है। वैसे ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में से 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार हार कुछ मुश्किल है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। क्या झुंझुनू की चुनावी जंग जीत पाएगी कांग्रेस? क्या मुसलमानों की नाराजगी से होगा नुकसान? झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे दलों को पटखनी दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित समुदाय के गठजोड़ से ये सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट में से एक है। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिकट न मिलने से खफा मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। झुंझुनू विधानसभा के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ जाट मतदाता करीब 65,000 हैं। माली मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 48,000 हैं। राजपूत मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 32,000 है। एससी मतदाता करीब 42,000। एसटी मतदाता करीब 3,500। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20,000 है। वैश्य मतदाता करीब 8,000 हैं। गुर्जर मतदाता करीब 4,000, वहीं कुम्हार मतदाता 8,000 हैं। खाती मतदाता की संख्या 7,000 है। नाई मतदाता करीब 2,000, वहीं स्वामी मतदाता करीब 1,500 हैं।
किसी भी 30 बिरादरी में से एक आदमी को टिकट दे दे। और इसके लिए हमने वो मुस्लिम महापंचायत रखी, फिर प्रभारी जो दौरा झुंझुनू करने के लिए आए थे उनको भी हमने यही बात रखी कि किसी व्यक्ति विशेष को न दे के 30 बिरादरियों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको टिकट दे दो, हम कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। उसके बाद हमारा प्रभारी के बाद हम सीधे पीसीसी कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के जो आला कमान है प्रदेश नेतृत्व के उनसे भी हमने मुलाकात की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ दिख रही है। मुस्लिम दलित वोट बैंक के चलते बीजेपी इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना कर चुकी है। इस बार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय की भीड़ कम नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बृजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक बने। उनके सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनके बेटे अमित ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 70 सालों से जो एक तरफा बिना सोचे समझे लोकसभा में मैं आपको बताऊं तो बिना मांगे लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है। और अभी ये जो चुनाव था ये उपचुनाव है, इसमें सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है। माइनॉरिटी ने मुसलमानों ने खूब प्रयास करा टिकट मांगने का, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई, टिकट नहीं दिया। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाना बड़ी चुनौती है। निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बना है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा पाती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार मुस्लिम है वो विधानसभा उपचुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने के चलते अब मुस्लिम समाज में नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की सभाओं से मुस्लिम समाज है वो नदारद है, तो वहीं निर्दलीय के समर्थन में मुस्लिम समाज की भीड़ है वो उमड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को साध पाती है या फिर इस वोट बैंक में निर्दलीय प्रत्याशी सेंध लगा पाते हैं। प्रसन्न सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।